वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है दर्द किसे बताऊं। और ये रीडिंग आपके पर्सन की इस वक्त की करंट फीलिंग्स पर है, प्लस हिडन इंटेंशंस, छुपे हुए इरादे। तो ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपका जो पर्सन है उन्हें आपके रिलेशन में अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा है। उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में लव ही नहीं है और मेरे जीवन में रिलेशन भी नहीं है, तो मैं क्यों इतना अकेला पड़ गया हूँ, कि क्यों इतना मैं खुद में कमज़ोर हो गया हूँ। उनका मन कहीं नहीं लग रहा, वो मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से बहुत टूटे हुए हैं और ये पर्सन चाह रहे हैं कि वो अपने दिल की बात किसी को बताएं, शेयर करें। गाइस, मैंने इससे पहले भी ना काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं करंट फीलिंग्स पर, और पिके कार्ड रीडिंग्स भी हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स भी हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि पिके कार्ड नहीं बनाते आप, मैं पिके कार्ड रीडिंग्स भी बनाती हूँ गाइस। आप उनको प्लेलिस्ट में देखा करो, और चैनल पर डेली अगर आप आते हो तो डेली आपको एक करंट फीलिंग्स पे पिके कार्ड रीडिंग और एक कलेक्टिव रीडिंग करंट फीलिंग्स पे रोज सुनाई देगी। रोज चैनल पे इस तरह के वीडियोस आएंगे, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं पर्सन के दिल में क्या है इस वक्त। आपका पर्सन बहुत ज्यादा मुझे टूटा हुआ लग रहा है, बार बार यही ब्रोकन हार्ट के कार्ड आ रहे हैं। अब ये पर्सन इतनी जल्दी हार नहीं मानते। ये पर्सन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत जल्दी रिलेशन के लिए परेशान हो जाए। ये पर्सन ने आपसे काफ़ी टाइम तक अपने ट्रू इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर, अपने इरादे सब कुछ छुपा कर रखा हुआ था। और जब हम बहुत टाइम से सारी चीज़ें अंदर ही दबा लेते हैं तो फिर एक ऐसा टाइम आता है जब हम अपनी उन फीलिंग्स को, अपने उन इमोशंस को और कहीं ना कहीं अपने इरादों को बाहर निकालना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे कांटेक्ट बंद कर रखा है। कुछ लोगों का तो नो कांटेक्ट है, टोटल ही ब्लॉक सिचुएशन है। पर्सन ने नंबर ब्लॉक कर दिया है या पर्सन ने आपसे बात करना कम कर दिया है। ये कुछ लोगों के लिए है, बाकियों की तो डेली बात हो रही है जो मुझे टैरो में नजर आ रहा है। देन यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है। एंजल्स आपके कनेक्शन में ना बहुत सारी चीजें अनफोल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल। आपके पर्सन को ट्रू लव समझाया जा रहा है। वो आपके बारे में आजकल पुरानी बातें ज़्यादा सोच रहे हैं, जो टाइम आप दोनों ने साथ में बिताया है, गोल्डन मोमेंट्स, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, जो उन्होंने सोचा नहीं था कि अगर वो आपसे दूर हो जाएंगे तो वो इतना ज़्यादा आपको मिस करेंगे। ये उनको बियॉन्ड इमेजिनेशन लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ लाइफ को जीना पसंद करते हैं। अब इनको इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आपकी तरफ, लव आपकी तरफ और एक्शन लेने का मन आपकी तरफ फील हो रहा है। तो ये पर्सन ना बहुत जल्दी आपकी तरफ आ सकते हैं। अगले 12 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों में अगले 5 दिन इंपॉर्टेंट हैं और बाकियों के लिए हो सकता है ये पर्सन 21 दिनों के बाद कोई एक्शन ले। अब देखिए, यहाँ पे नंबर 12 भी आया और नंबर 21 भी आया है। ये मिरर नंबर है, क्योंकि 1 और 2 को अगर हम उल्टा कर दें तो वो नंबर 21 बन जाता है।
यहाँ कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लेकर सेम एनर्जी में है, सेम थिंकिंग में है, सेम थॉट्स में है, सेम मैनिफेस्टेशंस में है। आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, हम दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाए। आप इनसे शादी भी करना चाहते हो, जो कि कार्ड में यहाँ दिख रहा है मुझे। सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि सबको शादी नहीं करनी। कुछ लोग यहाँ पे किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद आपसे ये बात छुपाई होगी कि वो आपके अलावा किसी और रिलेशन में भी थे। ये बात आपको बाद में पता चली होगी, या फिर इन्होंने अपने शादीशुदा होने की बात आपसे छुपाई होगी। बाद में जब आपको पता चला कि ये पर्सन तो मैरिड है या इनका कोई केस चल रहा है डिवोर्स का कोर्ट में, लेकिन डिवोर्स हुआ नहीं है, तो आपको बहुत शॉक लगा था। लेकिन बाकियों के पार्टनर ने पहले ही बता दिया था कि वो शादीशुदा है। अभी आपके रिलेशन में ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। आपको लगता है ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स मुझे बताते नहीं है, आपको ज़्यादा इनकी तरफ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मतलब कि आपकी तरफ से ज़्यादा कॉल जाते हैं, मैसेज जाते हैं, आप ज़्यादा इनको लेकर टेंशन में आ जाते हो। जब इनकी तरफ से आपको कॉल नहीं किया जाता, जब ये आपको कोल्ड शोल्डर देते हैं, एक ठंडा बर्ताव दिखाते हैं रिश्ते में, और कई बार ये पर्सन आपसे ना कई दिनों तक बात भी नहीं करते, अचानक गायब हो जाते हैं। तो आप ये चाह रहे हो कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में सारी उम्र का साथ निभाएं। आप इनको अपना संसार मानते हो, आपकी दुनिया इनसे शुरू होती है और इन्हीं पे ख़त्म होती है। आप इनके अलावा किसी और रिलेशन में कभी नहीं जाना चाहते, ना ही आपने ऐसा कभी सोचा है। ये सब आपके पर्सन को ना पता है, उनकी जो करंट फीलिंग्स है आपके लिए। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आप पर विश्वास करते हैं, इसीलिए ये पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। आपके रिलेशन को ये मानते हैं कि आप इनसे हमेशा जुड़े रहोगे, क्योंकि पहले भी आप दोनों के रिलेशन में कई बार ऐसा टाइम आया जब आप और ये एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन दोबारा रिलेशन में आने के लिए आप दोनों एक्शन लेते थे, एफर्ट्स लगाते थे, ट्राई करते थे कि मुझे तो बात करनी है। अगर उनका कॉल नहीं आया तो मैं कॉल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। वहाँ से आपके पर्सन का भी यही हाल होता था कि बात नहीं हो रही, काफ़ी दिन गुजर गए हैं, क्यों ना मैं उसको मना लूँ, क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊँ, या मैं उसको लेकर कोई अचानक सरप्राइज़ दे दूँ। तो आप दोनों के रिलेशन में ना ये पहली बार नहीं हुआ कि उन्होंने आपसे बात करना बंद किया है। पहले भी कई बार वो बात करना बंद कर चुके हैं, लेकिन वो आ भी जाते थे। अभी शायद ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ये आए नहीं है, और इसके पीछे वजह सबके लिए अलग है। मुझे 3 सिनेरियो इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं पूरी कलेक्टिव रीडिंग में। एक सिनेरियो है फैमिली, परिवार। ये परिवार के कारण आपकी तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा रहे, एफर्ट्स नहीं डाल रहे, एक्शन नहीं ले रहे। शायद इनके घर वाले आप दोनों के रिश्ते को सहमति नहीं दे रहे, मंजूरी नहीं दे रहे, और इनके घर में कोई ऐसा इंसान है, घर का बड़ा, चाहे वो मेल फिगर है या मदर फिगर है, फीमेल फिगर, कोई है जिनसे इनको बहुत डर लगता है। घर के बड़े लोग होते हैं, जैसे फादर हो गए, मदर हो गई, या घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो ताऊ हो गए, ताई हो गई, दादा दादी, नाना नानी, घर का कोई ऐसा फैमिली मेम्बर तो है जिनके सामने ना इनको लगता है कि अगर मैंने
फ्यूचर में कभी शादी को लेकर घर पे बात अगर कर भी दी गलती से तो मेरा बैंड बज जाएगा, ये बहुत डरे हुए हैं। ये पर्सन आपको ना पसंद बहुत करते हैं, बाय द वे आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। परफेक्ट पर्सन, जिसमें प्यार भी है, जिसमें नखरा भी है, जिसमें नॉलेज भी है, जिसको रिश्तों को संभाल कर रखने की कला भी आती है। आप केयरिंग लविंग होने के साथ साथ काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हो रिलेशनशिप्स में। आपको सामने वाले को अनकंडीशनल लव भी देना आता है, आप नर्चर भी करते हो, पैम्पर भी करते हो। बिल्कुल एक जैसे माँ बच्चों को प्यार करती है ना, बच्चों के ऊपर अगर गुस्सा भी हो जाए, माँ मार भी दे, एक दो लगा भी दे, फिर भी माँ का प्यार दुनिया में सबसे ऊपर रखा जाता है। माँ अपने बच्चे की हर जिद पूरा करती है, और जहाँ भी माँ को लगता है कि बच्चा गलत कर रहा है तो माँ उसे डांट भी देती है, लेकिन उसको अपने से दूर नहीं करती। आपको ये वैसे ही मानते हैं कि आप में ना कुछ टाइम का गुस्सा आता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ कुछ दर्शक जिन्होंने खुद से ही इस इंसान को चेस करना, इनके पीछे पीछे भागना, बैक करना बंद कर दिया है। आपके अंदर काफ़ी सारे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गए हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये अभी से नहीं आ रहे, ये पिछले कई महीनों से आपका अवेकनिंग का जो प्रोसेस है, जिस स्पिरिचुअल जर्नी पे आप चल पड़े हो ना, वो अभी आगे भी चलेगी। आप बॉर्न हीलर हो सकते हो, आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज हैं, पावर है आपके अंदर हील करने की। हीलर बनने के लिए हमें बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ने होते, कि अगर हम बहुत ज़्यादा फिलॉसफिकल बुक्स पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे, रिलीजियस बुक्स पढ़ेंगे, या ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे जो हमें स्पिरिचुअल बना दे। कई बार कुछ लोग जन्म से ही स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। यहाँ पे 70% लोग स्पिरिचुअल हैं, 30% लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू नहीं हुआ। ये शुरू होगा आपका अगले कुछ महीनों में। अभी तो आपकी लाइफ में ना क्योस रहेगा, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। जो पर्सन आपके प्यार को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, वही पर्सन आपको लेकर आज अपने जीवन में इतना दुखी, अकेलापन, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आ रही इनको। पिछले 5-6 दिनों में इन्होंने आपके लिए लेट नाइट जाग कर बहुत सोचा है। ये नहीं कि ये सारी रात जागते रहे, नहीं, लेट नाइट, देर रात तक ये जागे रहे। इन्होंने सोचा कि रिलेशन में करना क्या है। कुछ लेटर्स यहाँ पर पार्टनर के नाम का निकला है। सबके साथ तो ये रेजोनेट नहीं करेगा, जनरल रीडिंग है, हजारों लोग देखते हैं। सबके लिए टैरो रीडिंग में कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट अपनी लाइफ का डिटेल जानना चाहते हो, बहुत ज़्यादा गहराई में जानना चाहते हो कि मेरा पर्सन के साथ भविष्य क्या है, क्या इसी इंसान के साथ मेरी भविष्य में शादी होगी या कोई नया पार्टनर मेरी लाइफ में आएगा। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं, यहाँ थर्ड पार्टी भी है। अगर आप थर्ड पार्टी से इनका छुटकारा चाहते हो कि ये पर्सन उसको छोड़ दे, मेरी लाइफ में लौट आए, तो भी आप मुझसे स्पेल करवा सकते हो। मैं रिचुअल्स और स्पेल कास्टिंग भी करती हूँ, एक्सपर्ट हूँ मैं। कई सालों से इन सब चीज़ों में मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कहाँ पे कांटेक्ट करें आपको कंसल्टेशंस के लिए। तो गाइज़, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। मेरे साथ आप कहाँ संपर्क में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, और जब ब्लैक मैजिक कोई किसी पे करवा देता है
तो वो अपने आप नहीं जाता, चाहे आप उसके लिए पूजा पाठ कर लो, व्रत रख लो, उपवास रख लो, दान वगैरह कर लो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको सिर्फ प्रोफेशनल ही हेल्प कर सकते हैं। जहाँ पर आपको उपाय दिए जाते हैं, जहाँ पे मैं आपको खुद कहती हूँ कि आप अपने चक्रा बैलेंस करो, हील करो, वहाँ पे मुझे दिखता है। जहाँ पे मुझे नहीं दिखता, क्योंकि ब्लैक मैजिक कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता अपने आप। ब्लैक मैजिक सिर्फ एक ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट ही ख़त्म कर सकता है, जिसने उन क्रियाओं को सीखा है, जिनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो ये पर्सन का लेटर बता दूँ, जो थर्ड पार्टी में है, लेकिन ये आना चाहते हैं, अच्छी एनर्जी है इनकी। क्योंकि जो इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाए ना, तो समझ लो कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। ये आना चाहते हैं, ये भी अपनी लाइफ को आपके साथ पिक्चर परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो अभी मैं जो आपको इनके नाम का लेटर बता रही हूँ, ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, बट उसके साथ होकर भी ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। तो सबसे पहले है नाम का लेटर आई, एल, सी, एच, आर, डब्ल्यू और एम, वी, जे, एफ, क्यू, एस, टी, टाइगर वाला, और उसके बाद लास्ट लेटर यहाँ पे ए निकला है। ये कुछ गिने चुने ही लेटर्स आए हैं जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन गुड न्यूज़ इज़ दैट कि ये पर्सन उसके साथ होकर भी आपके साथ एक नई बिगनिंग करने के लिए, एक चेंज लाने के लिए, इस रिलेशन को एक नाम देने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये पर्सन या तो उस इंसान से अपना रिलेशन ख़त्म करके आएंगे, या फिर इनको ऑलरेडी लगने लगा है कि अब इनका थर्ड पार्टी रिलेशन में कोई फ्यूचर नहीं है। और जिनके पार्टनर का नाम का लेटर मैंने यहाँ नहीं बताया, चेंज उनमें भी आएगा, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम होगी। धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। और जिनके मैंने नाम का लेटर बताया है, इनकी लाइफ में चेंजेस कुछ ही हफ्तों में आ सकते हैं। 5 हफ्तों में, 8 हफ्तों में, 11 हफ्तों में, और अगले 50 दिन भी ये चेंज से भरा हुआ टाइम इनकी लाइफ में रहेगा। बाकी यहाँ पे आज की रीडिंग में सोलमेट का कार्ड निकला था। मैंने आपको पहले भी बताया कि सोलमेट कनेक्शन आसान नहीं होते। जितना सुनने में हमें एक्साइटिंग लगता है ना, वाओ, एकदम खुशी सी आ जाती है, मन बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में हो जाता है कि वाओ हम सोलमेट कनेक्शन में हैं। लेकिन ये उतना ही चैलेंजिंग रिलेशनशिप होता है। दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, चाहे वो कार्मिक पार्टनर है, चाहे वो सोलमेट है, हर रिलेशन में कोई ना कोई उठापटक लगी रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोलमेट कनेक्शन में दूसरे इंसान को भी आपके बारे में एक दिल से एनर्जी फील होती है, एक ऐसा कनेक्शन लगता है कि यार कहीं भी चला जाऊं या चली जाऊं, ये इंसान मेरे दिल से क्यों नहीं जाता, ये इंसान मेरे दिमाग में क्यों घूमता रहता है। तो सोलमेट कनेक्शन ऐसे होते हैं। अब राशियों की अगर मैं बात करूं तो गाइस, राशियां मुझे सारी दिख रही हैं, क्योंकि हम जब भी कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग करते हैं तो ऑल साइन आ जाते हैं रीडिंग में। सारे ही सिचुएशंस होती हैं, सारे ही साइंस होते हैं। तो राशियां सारी हैं। अर्थ एलिमेंट भी है, एयर एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है। तो यहाँ पर 12 की 12 राशियाँ और चारों एलिमेंट्स आए हैं।
देन यहाँ पे कुछ लोगों का पार्टनर ना थोड़ा मस्त मौला एनर्जी में है। इनका छुपा हुआ इरादा आपके साथ फ्यूचर में अपने रिलेशन को रोमांटिक बनाने का है। ये पर्सन आपके साथ ना पार्टी वार्टी करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। या तो ये पार्टी लवर है, सोशल बटरफ्लाई हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता होगा। शायद आपको फ्रेंड्स में ले जाना भी अच्छा लगता होगा, अपने दोस्तों से मिलाना, कज़न से मिलाना। आप लोग साथ में हैंग आउट करते हो या साथ में गेट टुगेदर्स बहुत फ्रीक्वेंटली करते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ना पैशनेट भी हैं, रोमांटिक एनर्जी बहुत हाई है इनकी। शायद जल्दी ही आपको मिलना चाहते हैं। और अगर इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा था, किसी और पर्सन में अगर इनका इंटरेस्ट था, थर्ड पार्टी थी या कोई टाइम पास वाला रिश्ता रखा हुआ था इन्होंने, जहाँ से ये निकल नहीं रहे थे, अब ये काफ़ी हद तक मेंटली एंड इमोशनली बैलेंस में आ रहे हैं। एंड फिज़िकली रीयूनियन करने के लिए ये पर्सन अगले कुछ ही हफ्तों में आपको मिलना चाहते हैं। तो आपके साथ ये सेक्सुअल रिलेशन भी बनाएंगे और आपके साथ प्यार भी शेयर करेंगे, फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे, आपके साथ ना वक्त बिताएंगे। इनको काफ़ी रोमांटिक एनर्जी आपको लेकर फील हो रही है। ये पर्सन आपके लिए डे ड्रीमिंग भी करते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। पहले ये बहुत ही ज़्यादा अकड़ में, ईगो में रहते थे, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा लेते थे कि नहीं यार अभी नहीं, अगर मैं उसके पास चला गया या मैंने उसको आई लव यू बार बार बोला तो उसको लगेगा कि ये तो मेरे प्यार में ना लट्टू है, मैं इससे जो मर्जी करवा लूँ। वो अपनी कहीं ना कहीं अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी एक इमेज है उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। वो आपको ना ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं टॉप पे हूँ, मेरा लेवल काफ़ी ऊंचा है, मैं पीछे नहीं जाता लोगों के, लोग मेरे पीछे आते हैं। तो ये दिखाना इनको अच्छा लगता है। कई बार तो ये फालतू का ईगो दिखाते हैं, इतनी बड़ी बात होती नहीं है जिसको लेकर ये बात का बतंगड़ बना देते हैं और कई दिनों तक बस वेट ही करते रह जाते हैं कि सामने वाला कॉल कर ले, सामने वाला खुद मिलने आ जाए, सामने वाला मुझे पैम्पर करे। कुछ लोगों में मुझे इस पर्सन का ज़्यादा दिमाग, पैसा कमाना, अच्छा लाइफस्टाइल, अपने आप को अप टू डेट रखना, पैसों को जोड़ना, पैसे को इन्वेस्ट करना, बिजनेस को ग्रो करना, जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी ये जल्दी किसी हाई पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं। आजकल इनका ज़्यादा ध्यान और इनका ज़्यादा फोकस जो है ना वो पैसे के ऊपर ज़्यादा है। तो कई बार जब इंसान ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है या कर रही होती है तो वो ना रिलेशन को बैलेंस नहीं कर पाते। ये सबके साथ नहीं होता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार और अपना प्रोफेशन हैंड इन हैंड लेकर आगे चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर एक ही दिशा में अपनी एनर्जी लगाएंगे तो बस वो उसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। फिर वो अपना फ्रेंड सर्कल, अपना लव लाइफ, अपने कनेक्शंस, अपनी कम्युनिटी के लिए सोचना, वो सब भूल जाते हैं। तो इनको बैलेंस में लाने के लिए यूनिवर्स और एंजल्स इनको कुछ ना कुछ साइन भी दे रहे हैं। जैसे आपको साइन दिखते हैं ना, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, कभी बर्ड्स बहुत रंग बिरंगी आसपास नज़र आती हैं। कुछ लोगों ने अभी रिसेंट वीडियोस के नीचे काफ़ी कमेंट डाले थे कि हमें आजकल एंजल नंबर बहुत दिख रहे हैं, 1111 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, 786 दिख रहा है, 222 दिख रहा है। पार्टनर के नाम का लेटर भी बहुत दिख रहा है और कुछ लोगों को पार्टनर की जन्म की तारीख दिख रही है। तो मैम ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर अलाइन हो रही है। जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में करना चाह रहे थे काफ़ी सालों से, वो अब जाकर शुरू हो रहा है। इतने सालों में आपने ऐसे कनेक्शंस को चेस किया है लाइफ में जो आपकी एनर्जी से
हील होते थे, लेकिन आपकी एनर्जी को ड्रेन करते थे। तो अब आपको अपनी सेल्फ लव, अपनी पावर, अपने लेवल को मेंटेन रखना है। इस पर्सन के पीछे रोना नहीं है ज़्यादा। जब मन करता है आपको इनकी याद आती है, शायद आप भावुक हो जाते हो, इमोशनल फील करते हो, और ये नेचुरल है। लेकिन अगर आप रोज़ रोते हो ना, रोज़ ही सोचकर आपके मन में अकेलेपन की एनर्जी आ जाती है और आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है कि यार अब तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है, ये मेरी तरफ आ ही नहीं रहे। तो आप अपने आप को ना पावर में रखो। पावर में रखने का मतलब ये होता है कि खुद को खुश रखना सीखो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, खुद को लेकर आप स्टेबल थॉट्स में रहो कि मैं प्यार के लायक हूँ, मैं दुनिया में बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान हूँ और मुझे भी पूरी दुनिया का प्यार मिल रहा है। मुझे यूनिवर्स प्यार करते हैं, मुझे मेरे घर वाले प्यार करते हैं, मुझे मेरे दोस्त प्यार करते हैं, मैं जहाँ काम करता हूँ वो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ हर कोई मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। दिन ब दिन मेरी जीवन में खुशियाँ, प्यार और तरक्की मैनिफेस्ट हो रही है। मेरा पार्टनर रोज़ मुझे लेकर सोचता है या सोचती है। मेरे पार्टनर को मुझसे बेइंतहा प्यार है, वो मेरे बिना एक सेकंड भी रह नहीं पा रहे। ये सारी बातें आपने खुद से डेली बोलनी है। इन्हें हम अफर्मेशन भी बोलते हैं। और ऐसा बोलने से क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी को हाई करते हैं, हमारा ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और यूनिवर्स को ऐसा अच्छा भी लगता है। तो आपका ये जो पर्सन है, ये आपको डेफिनेटली प्यार करने लगे हैं पहले से ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन आगे चलकर ऑफिशियल हो सकता है। इस पर्सन का हिडन इंटेंशन, छुपा हुआ इरादा आपसे शादी करने का है, लेकिन ये सिर्फ 20% लोगों के साथ ही होगा। और ये आपको हो सकता है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर प्रपोज कर दें, मैरिज के लिए एंगेजमेंट करवा लें आपसे, या आपको लेकर घर में बात कर लें। ये होने वाला है 20% लोगों के साथ। मैं सबकी बात नहीं करूँगी क्योंकि रीडिंग जनरल है, और वैसे भी सबके लिए यहाँ पे इतने अलग अलग कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों का पार्टनर तो अभी भी डिफेंसिव एनर्जी में है, ब्लॉक वगैरह किया हुआ है, और पीछे चोरी चोरी छुपकर आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, सामने से ब्लॉक कर के बैठे हैं और अंदर ही अंदर चाह रहे हैं कि ये रिलेशन ठीक हो जाए। और ये पर्सन अगर आपसे दूर गए हैं तो किसी फैमिली के कारण ही गए हैं। बार बार यहाँ पे फैमिली का कार्ड आ रहा है। इनकी अपनी फैमिली भी हो सकती है कि ये मैरिड हैं लेकिन आपको पता नहीं है, या फिर इनके घर वाले, अगर ये मैरिड नहीं है, इनके घर पे कुछ बड़े लोग हैं जिन्होंने इनको बोल रखा है कि तुम्हारी शादी होगी तो हमारी पसंद से होगी, इसलिए शायद इन्होंने अपने कदमों को रोका हुआ है। बाकी ये अंदर से चाहते तो बहुत हैं कि आपके साथ फ्यूचर बन जाए, शादी आपके साथ हो जाए, आपके साथ ये वर्ल्ड ट्रैवल भी करना चाहते हैं, और काफ़ी ना गिफ्ट वगैरह देने की एनर्जी है। ये पर्सन आपको पैम्पर बहुत करेंगे अगर आपकी शादी इनसे हो जाती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी करंट फीलिंग ऐसी है कि वो आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं, अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, लेकिन किसी तीसरे के कारण इस रिलेशन में अभी थोड़ा स्ट्रगल है, अभी संघर्ष रहेगा। लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि आपने गिव अप नहीं करना, आपने अपने मैनिफेस्टेशन को रोकना नहीं है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन मैंने बताया कि फैमिली का मेजर रीज़न है, या तो ये उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, इतना ज़्यादा ये फाइनेंशियल सिक्योर खुद में नहीं है कि ये अपने दम पर आपको कमिटमेंट दे सकें। क्योंकि जब हम घर वालों पे पैसों को लेकर निर्भर करते हैं ना, अपना खर्चा पानी लेने के लिए भी हमें घर वालों को कहना पड़ता है, तो सारे डिसीजन हमारे अगर घर वाले लेते हैं तो इनको लगता है कि मैं उनको कैसे बताऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं तो इनके घर वाले इनको पैसे देना बंद कर देंगे। हो सकता है कि ये किसी बहुत ही फाइनेंशियल अबंडेंट फैमिली से आते हों, अफ्लुएंट फैमिली बैकग्राउंड हो,
काफ़ी पैसे वाले हों ये, या फिर इनको लगता है कि अगर घर पे कोई बात पता चल गई तो मेरी सारी लिबर्टी, मेरी फ्रीडम सेक्रीफाइस हो जाएगी। ये आपको ना ये बातें बताते नहीं हैं, ये इनके अंदर चल रहा होता है। और कुछ लोगों का पार्टनर ना थर्ड पार्टी में है, कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशन है इनका, उसके साथ इसका कोई पैसों का लेन देन है आपके पर्सन का, या तो ये उनसे किसी फ़ायदे के लिए रिश्ते में जुड़े हैं, कोई भी फ़ायदा हो सकता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, टाइम पास करना, फ़ोन पे बातें करना, साथ में घूमना फिरना, या उनसे ये पैसे मांगते हों या ये उनको पैसे देते हों। अब ये सबके लिए अलग अलग रेजोनेट करेगा। या फिर उनके पास आपके पार्टनर का कोई प्रूफ हो सकता है, कोई चैट्स हो सकती हैं सेव की, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट सेव कर रखे हैं, कोई सेल्फी साथ में है उन्हें रखा हुआ है, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसके कारण आपके पर्सन को लगता है कि अगर उसको मैंने छोड़ा तो वो पर्सन मेरे प्रूफ कहीं मेरे पार्टनर को ना दिखा दे, यानी कि आपको ना दिखा दे। तो ये डरे हुए हैं, इस वजह से भी शायद ये उस रिलेशन में चल रहे हैं, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे इनके चक्रास में ब्लॉकेज दिख रही है, दूरी बना रहे हैं ये उस इंसान से, लेकिन डरे भी हुए हैं। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। आपके पर्सन जो भी आपको लेकर सोच रहे हैं मैंने क्लियरली बता दिया है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर आप डालोगे 333 और थैंक यू एंजल लिखोगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।